आपका दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसे चाहे तो समझदारी से सजाएं, संवारे या एक जंगल बन जाने दें। यदि आप अपने मस्तिष्क रूपी इस बगीचे में शुद्ध विचार रूपी बीज नहीं डालेंगे तो बहुत सी खरपतवार उग आएगी। दिमाग में जिस तरह के बीज डाले जाते हैं उसी प्रकार के फूल और फल आते हैं। शुद्ध विचारों के अच्छे फल आएंगे तथा नकारात्मक विचारों के बुरे फल, भय, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, हताशा, चिंता, अपराध बोध, आत्मनिंदा, स्वार्थपरता इत्यादि सभी नकारात्मक भाव है जो पहले हमारे मन की स्थिति चौपट करते हैं। फिर शरीर की यह नकारात्मक विचार हमारे विवेक को क्षीण करते हैं। फिर हमारी ऊर्जा, ज्ञान प्राप्ति के उत्साह, आनंद भाव और प्रेम को अवरुद्ध करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि नकारात्मक भावों से पीछा छुड़ाएं कैसे? अपने नकारात्मक भावों से जितना ही आप लड़ने और उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही यह नकारात्मक विचार प्रतिरोध करेंगे और दोगुने वेग से आपके दिमाग पर छा जाएंगे। चाहे तो एक प्रयोग करके देख ले। अपने मन को वार्निंग दे, आज तुम्हें शेर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस जैसे ही आप यह संकल्प करेंगे, शेर से संबंधित 100 बातें आपके दिमाग में उत्पन्न होने लगेगी। रह रहकर आपको शेर का ही ख्याल आएगा। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आप नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ेंगे? इसका एक ही तरीका है कि सजग रहें। प्रतिपल प्रतिक्षण सजग रहें कि नकारात्मक भाव आपको जीवन में कुछ नहीं देते, परंतु वे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग ले लेते हैं। यही निरंतर सजगता अंततः आपके नकारात्मक भावों से उबरने की दवा बन सकती है। जब आप नकारात्मक भावों की व्यर्थता को समझ जाएंगे तो कभी भी उन्हें अपने दिमाग में घर नहीं बनाने देंगे। लोग सड़क चलते राह में मिला हुआ RS-10 का नोट तो उठा लेते हैं, परंतु फटे पुराने अखबार के टुकड़े की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस टुकड़े की व्यर्थता का एहसास है। इसी प्रकार से सजग रहे कि नकारात्मक विचार न केवल आपके दिमाग बल्कि आपके मन और अंत में शरीर को भी रोगग्रस्त कर रहा है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के डॉक्टरों ने शोध में यह पाया है कि जब हम सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र ऐसे हार्मोन तथा रसायन उत्पन्न करता है जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति को बढ़ाकर स्वास्थ्य अच्छा रखने में सहायक होता है। इसके विपरीत यदि हम लंबे समय तक नकारात्मक विचारों से घिरे रहे तो तंत्र में ऐसे हार्मोन और रसायन बनने लगते हैं जो कार्य करने की शक्ति और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इस प्रकार से जैसे ही हमें यह स्पष्ट हो जाए कि नकारात्मक विचार हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए हानिकारक है, उसी क्षण हमें इसकी व्यर्थता का एहसास हो जाएगा और हम सजग बने रहेंगे कि हम इस तरह के नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क के आसपास भी न भटकने दें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में उठने का आभास हो, तुरंत उसके स्थान पर सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करें। ठीक वैसे ही जैसे पैर के नीचे कंकड़ आते ही हम उसे हटा देते हैं, ये प्रतीक्षा नहीं करते कि और अधिक कंकड़ आ जाएं तब हटाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार मन में नकारात्मक विचार आते ही उसे बढ़ने फैलने से पहले ही पकड़ लेना चाहिए। नियमित ध्यान करना इस दिशा में हमारे लिए बहुत सहायक हो सकता है, क्योंकि नियमित ध्यान से मस्तिष्क के दर्पण पर जमने वाली धूल को यदि प्रतिदिन हम साफ करते चलेंगे तो यह दर्पण सारी जिंदगी चमकदार और उजला बना रहेगा। बहुत पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी, तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध,
10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब जैबी शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूं, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड्डीढ़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा बल्कि स्वयं दूषित भी जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में पहले से ही भरे पड्डे हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीख कर अपने जीवन को बदल सकेंगे। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।